कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड ये बैकडोर से एक तरह से इसको कब्जे ही किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, देश में और के मुद्दे खत्म हो गए? देश में और मुद्दे, बेरोजगारी खत्म हो गई, बलात्कार खत्म हो गए देश में। देश में जो है तो हम लोगों को, मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर नहीं मारा जा रहा हर जगह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी तो समर्थन कर रही है, चिराग समर्थन कर रहा है। समर्थन कर इनको समझ में आएगा। और गैर मजहब के मानने वालों को इसमें सम्मिलित करना है बिल्कुल सरासर उनकी तानाशाही और गलत है। वोट संशोधन विधेयक जो है वो सदन में पेश हुआ है, ये सही है गलत है? कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज देश के सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पेश किया गया है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष इसको फायदेमंद बता रहा है। इस मामले वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर देश भर के अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और बताया है कि ये सरकार की तानाशाही है और ये नहीं चलेगा। अभी इस वक्त हम औरंगाबाद के जामा मस्जिद बाजार में हैं और यहाँ पर हमारे साथ इस समुदाय के कुछ लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, ये इसमें सुधार, इसमें संशोधन कितना सही है या कितना गलत है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 1995 के तहत जो है, जो अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है उसमें, उस बिल में, उस वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल हो सकते हैं। वो वक्फ जो है अपने संपत्तियों को खुद बता सकती है, घोषित कर सकती है, लेकिन सरकार इसमें अब 44 संशोधन कर दिए हैं। इसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हो सकते हैं, महिलाओं को भी नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और कलेक्टर को भी एक विशेष भूमिका दी गई है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग का कहना है कि ये गलत है, तानाशाही है। अब हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या राय है। चाचा, आज जो संसद भवन में सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है, विपक्ष जो है विरोध कर रहा है, सत्ता पक्ष से फायदे बता रहे हैं कि इससे मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है, ये तो फायदे के लिए। इसमें चंद कुछ लोग जो इसको फायदा उठा रहे हैं, वो उनको नुकसान होगा, बाकी लोगों को फायदा होगा। आपकी नजर में ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि सत्ता पक्ष को, अभी हमारे जो हुकूमत को इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से हमारे सरकार को कोई जरूरत नहीं है। इसमें चेंजिंग तरमीम बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता है। सरकार ऐसे अगर करती है तो हमारे वक्फ बोर्ड की जायदाद को कब्जा करना चाहती है। कब्रिस्तान का मसला हो, इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो वक्त, ये हुक्मरान जमात पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और गैर मजहब के मानने वालों को इसमें सम्मिलित करना है बिल्कुल सरासर उनकी तानाशाही और गलत है। सरकार तो करे कि हम महिलाओं को भी शामिल कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को तो शामिल कर ही रहे, महिलाओं को कर रहे हैं, उसी समाज के महिलाओं को करेंगे। इसको आप कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं। गैर मुस्लिमों को तो हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे यहाँ संविधान में जो कानून बना हुआ है, विपक्ष का भी जो अप्रोच करना उनका सरासर सही है, समझना। सरकार का कहना है कि सरकार, ये देश संविधान से चलता है, किसी मजहब या किसी धर्म से नहीं चलता। हिंदू धर्म हिंदू से नहीं चल सकता, क्रिश्चियन से नहीं चलते, मुस्लिम समुदाय इस्लाम से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये सरकार का कहना सही है या इसको अब तानाशाही मानते हैं? सरकार का कहना सही है कि तानाशाही से देश नहीं चलेगा, समझना। और इसमें जो है ना, वो चेंजिंग कर करके वो तो चलना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड को तो हमारे इसमें चेंजिंग करना सरकार की ये गलत नीति है, समझना। और गैरों को इसमें सम्मिलित करना सरासर गलत है, समझना। हमारे कम्युनिटी पर एक तरह से जुल्म करना है, इसको बर्बाद करना है। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? इसका हम खिलाफ करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे हैं? सड़कों पर उतरेंगे। हाँ, सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है, सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है तो मैं इसका एहतजाज, एजिटेशन हम सड़कों पर उतर करके चलाएंगे।
ये एक और हैं बुजुर्ग, एक लंबे समय अगर ये अगर इनका बाल पका है तो उम्र और तजुर्बा दोनों से पका है। इनसे जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो पेश हुआ है ये सही है या गलत है। सबसे पहली बात यह है कि क्या मुसलमानों ने कहा तो इसको तरमीम किया जाए। जब इस कम्युनिटी ने मांग ही नहीं किया तो जबरदस्ती हम तरमीम करने की बात का क्या जरूरत है। जो शुरू से चला आ रहा है जबरदस्ती, ये गलत है। ये गलत है। आपके समुदाय के महिलाओं को तो मौका दिया जा रहा है ना, मुस्लिम महिलाओं को तो उसमें शामिल किया जा रहा है ना। गलत है। जो चीज जब इधर से कोई मांगे नहीं है तो आप जब जबरदस्ती अपना कर रहे हैं, ये तो तानाशाही ना है। इसको आप तानाशाही मानते हैं? हाँ, तानाशाही। तो क्या करेंगे आप, इस विरोध करेंगे? तो विरोध ना करें, विरोध तो करवे करेंगे। सरकार करे कि इससे बहुत फायदा होगा वक्फ बोर्ड को, इससे जो है उसके संपत्तियों के बारे में पता चलेगा, देश भर के मुस्लिम को पता चलेगा कि कितना संपत्ति है और उन संपत्तियों पर कौन लोग बैठे हुए हैं। पता चल रहा है कितना सरकार से फायदा पब्लिक को पहुंच रहा है। हर चीज तो सरकार कब्जे कर रही है। आज वक्फ है तो कल रेलवे है तो कल हवाई जहाज है, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सब तो बेचने। अब मेरे बगल में कुछ नौजवान भी हैं, नौजवानों की तासीर को समझते हैं। ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो सदन में आज पेश हुआ है, इसको आप सही मानते हैं या फिर इसको आप गलत मानते हैं? गलत मानते हैं। ये बिल पास ही नहीं होना चाहिए। ये हमारे बाप दादा ने दान किया है, ये मस्जिद के प्रॉपर्टी या कब्रिस्तान के प्रॉपर्टी, उसमें सिर्फ मुसलमानों का हक होना चाहिए। उसमें गरीब, यतीम या जो लाचार हैं जिनकी शादी नहीं हो रही उनको लिए दान करना। अब इसमें इंटरफेयर दूसरे, सरकार तो कह रहे कि हम मुसलमानों की जमीन ले कहाँ रहे हैं, सिर्फ हम बता तो रहे हैं कि ये संपत्ति है कितना। मुसलमानों को पता है मेरी संपत्ति कितना है, हमरे मालूम है। बैकडोर से एक तरह से कब्जा ही किया जा रहा है। ये बैकडोर से एक तरह से इसको कब्जा ही किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, देश में और के मुद्दे खत्म हो गए? देश में और मुद्दे, बेरोजगारी खत्म हो गई, बलात्कार खत्म हो गए देश में। देश में जो है तो हम लोग मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर नहीं मारा जा रहा हर जगह कि उस पर कानून क्यों नहीं बन रहा है? ये हम लोगों का कभी 3 तलाक पर कानून, कभी वक्फ बोर्ड पर कानून, क्यों इस तरह से हो रहा है? क्या और देश में मुद्दे खत्म हो गए? आप भी हर रोज आए रोज हर जगह कहीं ना कहीं हम लोगों को मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर मार दिया जा रहा है। कहीं गाय का गोश्त के नाम पे मार दिया जा रहा है, कहीं मुसलमान के नाम पर मार दिया जा रहा है, कभी दाढ़ी रखने पे मार दिया जा रहा है, कभी जो है कुर्ता पैजामा पहनने पे मार दिया जा रहा है, कभी मुसलमान नाम सुन करके मार दिया जा रहा है। इस सब पर कानून क्यों नहीं बन रहा है? सिर्फ ये कानून तो उन पर भी बन रहा है, कार्रवाई तो उन पर कौन सा कानून बन रहा है? अच्छा ये जो सरकार जो बोल रही है कि संशोधन होगा, इससे फायदा होगा मुसलमानों को, क्या फायदा होगा हम लोग जरा बताइए तो हमको। संपत्तियों के बारे में सरकार करे कि संपत्तियों के बारे में पता चलेगा, पता है, महिलाओं को इसमें अधिकार मिलेगा। हम लोगों को पता है कि हमारी संपत्ति कितनी है। 9 लाख एकड़ की जमीन है ना हमारी, रेवन्यू के बाद हमारी जमीन है ना, है ना ये दस्तावेज इसका। जब हमको पता है तो फिर जो हमको पता है उसी की बात को हमको क्यों बताया जा रहा है? सरकार का कहना है कि देश संविधान से चलता है, किसी धर्म और मजहब से नहीं। हमारा भी यही कहना, देश संविधान से चलेगा, आपके हर धर्मी से नहीं चलेगा। आप हर धर्मी कर रहे हैं हम लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। आप हर जगह, आप पूरे इंडिया के, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप उठा कर देख लीजिए कहाँ जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पर। यहाँ आपको क्या नाम है, जो अभी जो मैती और जो लड़ाई चल रहा था, मैती समुदाय और ये कुकी समुदाय का जो लड़ाई चल रहा था मणिपुर में, वहां पर आपने कानून क्यों नहीं बनाया? वहां पर आपने सेना क्यों नहीं भेजी? वहां पर आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं हटाया? आपने, उससे बड़ा मुद्दा है ये। वहाँ पे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी तो समर्थन कर रही है, चिराग समर्थन कर रहा है। समर्थन कर रहे, इनको समझ में आएगा। अगर ये अभी भी होश का नाखून नहीं लेंगे चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तो इनको समझ में आएगा इलेक्शन में कि मुसलमान क्या कर सकता है। 2010 में लालू यादव भी संसद में बोल चुके थे कि वक्फ बोर्ड पर एक कड़ा कानून आना चाहिए। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है।
आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, हाँ बिल्कुल आना चाहिए, मगर किस तरह से? इस तरह से कि आप हमारा बैकडोर से हमारे जमीन पे कब्जे कर लीजिए। अब आप जब आप विधेयक ला करके संशोधन करके हमारे कब्रिस्तान को आप कब्जा कर, लालू यादव लालू को कब्जा कर करके आप किसको दीजिएगा? आप अडानी को दीजिएगा, अंबानी को दीजिएगा, किसको दीजिएगा जमीन? उन्हीं लोग को ना दीजिएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि क्या खुल कर बोलते हैं। अभी तो इन दोनों ने खुल करके 2010 में लालू यादव भी इसके खिलाफत कर चुके थे, बोले थे वक्फ बोर्ड खराब है। ऐसी बात। अभी उनका पार्टी विरोध कर रहा है। हमारे सारी पार्टियां विरोध कर रही है। हमारी संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने इस चीज को दान दिया है, हम लोगों के लिए इसको दान दिया है। ये खराब कैसे होगा? हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों? महिलाओं को तो जगह मिल रहा है ना, महिलाओं को तो जगह मिल रहा है। मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के अंदर एंट्री दी गई है। आप हिंदुओं की संस्था है, उसके अंदर मुसलमानों की एंट्री है। सिखों की संस्था है, उसके अंदर हिंदुओं के मुसलमानों की एंट्री है। जब हमारे सबको अपने अपने वक्फ का मालिक है, अब तो फिर हम भी अपने वक्फ के मालिक हैं। हमारी संस्था भी हम अपने वक्फ मालिक है। इसे क्या करेंगे? इसके खिलाफ प्लस महिलाओं की एंट्री क्यों इसमें? महिलाओं को क्या जरूरत है इसमें? महिलाओं को तो महिलाएं का तो आधा अधिकार है संविधान का। क्या जरूरत है हमको बताइए ना। 3 तलाक अपने कानून ला कर 3 तलाक हटा, उससे क्या हो जाना है? उससे एक मान लो कोई झूठा केस अगर जड़ पे लड़ाई होगा, जाकर केस कर देगी, मर्द चला जाएगा अंदर 3 साल के लिए। 3 साल के बाद जब वापस आएगा तो अपनी बीवी को गले लगाएगा करके, मार करके भगाएगा वहां से। अगर जब वापस आएगा 3 साल के बाद, जब जेल से वापस आएगा तो गले लगाएगा कि मारकर भगाएगा? आप हमको जवाब दीजिए। इस पर मारकर भगाएगा, रखेगा तो नहीं उसको कि थोड़ी सी बात तुम जब केस कर दो तुम हटो यहाँ से, जाओ। और कुछ है लोग, इनसे जानते हैं, इनसे अब कुछ लोग और आ रहे हैं, इनसे जानते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो पास हुआ है उस पर इनका क्या कहना है, क्या राय है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है वो सदन में पेश हुआ है, ये सही है गलत है? कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। सही है, जो कैसे सही मानते हैं? हमको जहाँ तक समझ में आया कि बिल्कुल सही है। अब इसका क्या संशोधन बताएं? सही है। आप सरकार की राय से सहमत? बिल्कुल। तो ये कुछ लोग सरकार की राय से सहमत भी हैं, कुछ लोग असहमत हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार है। और कुछ लोगों से जानते हैं। सदन में, संसद में आज वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है वो पेश हुआ है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, सरकार इसको सही बता रहा है। आपके नजर में क्या है? विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो सही कर रहा है। हमारे घर का मसला आप जबरदस्ती क्यों घुस रहे हैं? हमको नुकसान समझ में आ ही नहीं रहा। आप बोले जबरदस्ती हम आपके फायदे का बात कर रहे हैं। अब क्या फायदे का? हम चाह ही नहीं रहे, आपके फायदे का बात कीजिए या ना कीजिए। सरकार का तो कहना है कि वक्फ की जमीनों पर, सरकार का कहना है कि वक्फ की जमीनों पर कुछ मुस्लिम लोग कब्जा करके रखे, बाकी जो गरीब मुस्लिम हैं उनको कोई पता नहीं है। इसी को हम ठीक करना चाहते हैं। पूरा वक्फ की जमीन है, ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। यहाँ का जो भी भाड़ा उठता है, जो भी यहाँ का आमदनी होता है वो वक्फ बोर्ड में ही जाता है। ये सरकार का एक चाल है जो इनकी जमीनों को अपने अंडर में लेने के लिए और जबरदस्ती का मालिक बन बैठे। इनका यही मंशा है। हमारे में जो हम चाह ही नहीं रहे कि आप मेरे में दखल दीजिए, मेरे घर का मसला में दखल दीजिए, तो आप जबरदस्ती क्यों घुस रहे हैं? इसको आप गलत मानते हैं? गलत मानते हैं। सरकार गलत है। विरोध करेंगे कई संगठन 100% विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमेशा के लिए करते। और कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है पेश हुआ है, इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? मैं 100% इसको गलत मानता हूँ। मैं गलत इसलिए मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैं अगर दान दे रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज जितने भी दे के गए हैं वो हमारे बाल बच्चे, यतीम जितने भी लोग हैं
सबके लिए है क्या कि रेंट पे है, भाड़े पे है, वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जो आएगा यतीम बच्चे वगैरह के लिए है। अगर मान लीजिए सरकार के अंडर में चल जाएगा, आने वाले दिन में अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना जायदाद बाल बच्चा नहीं है वो वक्फ करना चाहते हैं अगर, तो उनको ये मैसेज जाएगा कि ये सरकार के अंडर में चला गया है, तो वो जो देने वाले दान है वो तो देंगे नहीं। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध है कि आप इस बिल को लाएं, अच्छी बात है, लेकिन इसको जब आवाम इसको नकार रहा है तो आप इसको पोस्टपोन करें। तो यही कुछ लोग थे जो बता रहे हैं कि ये बिल गड़बड़ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही है, लेकिन अधिकांश लोग बोल रहे हैं कि ये मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, इसमें सरकार जबरन ना करे, सरकार एक बार विचार करे और इसको वापस ले। लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि ये बिल पेश होकर रहेगा और समर्थन में नीतीश कुमार की पार्टी भी है, लोजपा भी है और टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू भी है। अब देखने वाला बात होगी कि आने वाला वक्त में ये बिल पास होता है या फिर रुक जाता है।